हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है दिन शनिवार और अभी ना यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पे लगभग 8:30 पौने 9 का यही टाइम हो रहा है। और आज ना एकादशी भी है। और वैसे तो एकादशी के दिन सब कोई व्रत रहते हैं। हमारे घर पे तो व्रत वैसे कोई नहीं रहता है। हाँ, ये है कि एकादशी के दिन हम लोग चावल नहीं खाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि भूल जाता है, उस दिन चावल बन जाता है तो फिर क्या कर सकते हैं। और जो भूल जाता है तो उसको भगवान भी क्षमा करते हैं। और चलिए अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू करते हैं। और ये देखिए, ये सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि कामों से भरा रहता है। हम किधर भी जाएंगे ना, घर में काम ही काम रहता है। चाहे हॉल में जाए, बेडरूम में जाए और किचन में तो सबसे ज़्यादा ही रहता है। पर चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। और ये देखिए, जब मैं ट्यूशन गई थी ना तभी दूध भी लेकर आ गई थी। और जो ये आप मेरे हाथ पे देखें तो ये आटा का डिब्बा है। आटा तो वैसे 2 दिन हो गया है पीस के आ गया है आटा, पर डिब्बा नहीं धोई थी ना तो आटा भी नहीं भरी हूँ। तो आज चलिए डिब्बा भी धो देती हूँ, उसके बाद ही मैं आटा भरूँगी। और आटा ना उसी तरह झोले पे रखा है और उसी से निकाल के मैं रोटी बना लेती हूँ। पर सबसे पहले दूध रख देते हैं, नहीं तो कभी ऐसा होता है ना थोड़ा लेट हो जाता है तो जो मतलब पन्नी में ही मतलब ऐसे ही दूध रखा रहता है ना तो फट भी जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं दूध रख देती हूँ। और यहाँ पे ना बार बार मैं खिड़की से देख रही थी, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था ना। और वैसे मतलब काफ़ी दिन हो गया, 4-5 दिन से ना ज़्यादा हो गया। पर कभी कभी ऐसा होता है ना बहुत ही ज़्यादा होने लगता है। तो अभी 1-2 घंटे से तो ज़्यादा ही बारिश हो रहा है। और इतना ज़्यादा कि अगर किचन का खिड़की खुला रहेगा ना तो पानी किचन के अंदर आ जाता है, बेडरूम के अंदर। तो वही मैं देख रही थी। और जब आराम से बारिश होता है तब नहीं आता। और इस समय का बारिश ना आंधी तूफान और बारिश भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। और ये देखिए, यहाँ पे मैं दूध रख दी हूँ। और चलिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ज़्यादा बारिश हो रहा है। और यहाँ ना 4-5 दिन से मुझे लगता है ज़्यादा ही हो गया होगा। पहले तो उस समय का मौसम ठीक था, मतलब ठीक नहीं बोल सकते हैं, समझ में भी नहीं आ रहा था। थोड़ा गर्मी ठंडी बारिश यही सब हो रहा था। पर ये देखिए 5-6 दिन से तो ज़्यादा ही हो गया। ये देखिए इस प्रकार का यहाँ बारिश हो रहा है। और ये ना मोबाइल पे कम दिख रहा है, जितना मतलब सचमुच का बारिश जितना हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा। और सब जगह बारिश भी हो गया था। और यही बारिश की वजह से ना स्कूल में 1-2 दिन छुट्टी भी हो गया था। और आज भी वैसे स्कूल है, पर बड़े बच्चों का स्कूल है। आज छोटे बच्चों का स्कूल नहीं है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कितना बारिश है। इस वजह से आज भी छोटे बच्चों का ना स्कूल में छुट्टी है। और चलिए अपने रूटीन में लग जाते हैं, क्योंकि जब सुबह का काम निपटता है ना तभी पूरा दिन हम लोग आराम से रहते हैं। नहीं तो एक मन में अलग ही टेंशन बना रहता है। झाड़ू है, पोछा है, ये काम है, वो काम है, कपड़े भी हैं, तो ये सब काम भी बना रहता है। तो ये देखिए एक तरफ गैस पे ना दूध रख दी हूँ। दूध पक रहा है, उसके बाद सभी जगह का पैरदान जो होता है ना वो उठाई हूँ। और सुबह सुबह तो ऐसा होता है ना, घर व्यवस्थित बिल्कुल भी नहीं होता। इधर के उधर सामान सब फैल जाते हैं, कुछ बच्चे भी करते हैं कुछ बड़े भी। और हम लोग तो बनाते ही रहते हैं, क्योंकि औरतें ऐसी होती है ना कि इधर का उधर सामान करते नहीं हैं। वो घर के फैमिली के लोग करते हैं ना, उनको बना बना के रखती है। और हम लोगों का तो यही काम है। और ये देखिए सब सामान व्यवस्थित करने के बाद ये देखिए फटाक से निकाल ली हूँ झाड़ू। और चलिए अब लेट नहीं करते हैं, पूरे घर में बढ़िया से फटाफट झाड़ू लगा देंगे तो सुबह सुबह ना घर का जो क्लीनिंग रहेगा वो पूरी तरह से हो जाएगा। और ये देखिए सुबह 6:30 या पौने 7 तो हो ही जाता है मुझे उठने में, क्योंकि 7:30 बजे मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ, क्योंकि फिर उनको तैयार करो, नहलाओ, उसमें भी टाइम लगता है।
तो सुबह से उठ कर ये देखिए बच्चों का काम, फैमिली का काम, साथ में किचन का काम कैसे मैं मैनेज करती हूँ। और यही मेरा रूटीन रहता है। हालांकि मेरा रूटीन नहीं, हर एक औरत का रूटीन रहता है। सुबह का सबसे पहले तो क्लीनिंग का काम से ही शुरू होता है। और जब बच्चे चले जाते हैं ना तभी थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। और जब घर में सब लोग रहते हैं ना उस टाइम पे झाड़ू लगाने को भी नहीं होता, पोछा लगाने को भी नहीं होता। क्योंकि एक तरफ से हम घर साफ करते हैं और फैमिली वाले एक तरफ से मतलब जैसे झाड़ू लगाओ या पोछा लगाओ तो वो लोग सब मतलब पैर पैर कर देते हैं ना, कचर देते हैं ऐसे। और ये देखिए यहाँ पे पूरे घर में बहुत अच्छे से झाड़ू लगाई। उसके बाद मैं चलिए बाहर भी थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे बाहर झाड़ू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर मतलब बाहर झाड़ू वाली आती है, कचड़े वाली भी आती है, तो वो लोग झाड़ू लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं। पर जब मैं घर के अंदर साफ करती हूँ ना तो मुझे लगता है लगे हाथ बाहर भी झाड़ू लगाई दूँ। तो फिर चाहे बाहर कितना भी अच्छा झाड़ू लगे, पर मैं एक बार दिन भर में एक बार ज़रूर ही लगा देती हूँ बाहर भी। क्योंकि घर मेरा साफ़ रहे और बाहर भी साफ़ रहे, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए झाड़ू तो लग गया, घर बाहर भी बढ़िया से साफ़ हो गया है और अभी पोछा लगाना है। पर चलिए सबसे पहले जो बच्चों का ड्रेस है और जो डेली के कपड़े हैं इनको निरमा में डाल देती हूँ। तो जब तक नहाने के टाइम तक ना ये भी बढ़िया से फूल जाएंगे। तो नहाने के टाइम पे जो कपड़े रहेंगे ना वो भी मैं धो देती हूँ। और ऐसे ही होता है, कपड़े 1-2 घंटा पहले डाल दो ना तो ठीक रहता है। क्योंकि जितने भी घर के कपड़े रहते हैं ना सब मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं। चाहे पर्दे हो, बिस्तर हो, चदरा, कुछ भी छोटा बड़ा कैसा भी कपड़ा हो, मुझे हाथ से ही धोना पड़ता है। और ये देखिए आज ना छोटे बच्चों का जैसे छुट्टी है तो आज मैं ड्रेस भी धो दूँगी। क्योंकि इतना बारिश हो रहा है तो 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे सूखने में। और अभी धो दूँगी ना तो टेंशन नहीं रहेगा, आराम से सूख जाएगा। क्योंकि फिर संडे को शाम को इस्त्री भी करना रहता है। नहीं तो सोमवार को ना बहुत भागम भाज भाग हो जाता है कि टिफ़िन बनाऊँ, कपड़े इस्त्री करूँ, क्या क्या करूँ। और ये देखिए जो ड्रेस और जो कपड़े हैं, मेरे भी कपड़े हैं, इनके भी कपड़े हैं, तो ये सब मैं यहाँ पे डाल दी हूँ 2 बाल्टी के लगभग में। एक छोटा बाल्टी है और टब में वही कपड़े अच्छे से ये देखिए निरमा से निरमा पानी में डाल दी हूँ। उसके बाद चलिए जो आटे का डिब्बा है ना इसको भी धो देते हैं। क्योंकि कल ही इसको धोने वाली थी पर ऐसा होता है ना कि टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि हम औरतों के पास ना सच में एक भी टाइम नहीं रहता। पूरा दिन वीडियो बनाओ फिर उसमें थोड़ा सा लाइव का भी, क्योंकि मेरा ना वॉच टाइम बहुत कम है सच में। प्लीज़ थोड़ा सा भी मेरे चैनल को 10-10 मिनट भी सपोर्ट करेंगे ना तो बहुत है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि इतना बिजी रहते हैं, बिजी लाइफ में भी वीडियो बनाओ ये सब करो फिर अच्छा व्यू नहीं आता या कि वॉच टाइम नहीं होता तो मतलब अच्छा नहीं लगता। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि ना बनाओ, बंद कर दो। क्योंकि सबके बातें भी सुनना पड़ता है ना कि इतने दिन से क्या कर रही है, कुछ हो नहीं रहा, मोबाइल पे पूरा दिन रहो, कुछ भी ना हो। तो ये सब बातें सुनकर ना अच्छा नहीं लगता। हालांकि ये बात सब आप लोगों को बताऊं तो मुझे अच्छा नहीं। क्योंकि सबके घर में घर फैमिली होते हैं, सबके घर में यही बातें होती हैं कि बस वही घर पे रहो, मोबाइल देखो, ये सब सबके घर पे होता है। पर चलिए कोई बात नहीं, हम अपने वीडियो में आते हैं। जो घर का रूटीन होता है ना वो तो सच में देखना ही पड़ता है। पर जब एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं तब मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे कपड़े भी फूल रहे हैं और यहाँ पे आटे का डिब्बा भी साफ करके रख दी हूँ। जैसे उसका पानी निकलेगा सूखेगा तभी आटा रखूँगी। और देखती हूँ कब तक में टाइम मिलता है, आज कल देखते हैं। बाकी टेंशन नहीं है, आटा तो घर में ही है। और चलिए अब लेट नहीं करते हैं क्योंकि नहाने का भी टाइम हो रहा है। और यहाँ पे बच्चे भी थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं क्योंकि बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं। और चलिए यहाँ पे पोछा लगा देते हैं। और पोछा ना मैं अपने घर पे 2-3 बार लगाती हूँ। मतलब एक गीला पोछा फिर सूखा फिर ऐसा करके ना तो जो मतलब घर है ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। पूरा घर चमकने लगता है तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और जब घर पूरी तरह से क्लीन हो जाता है फिर कोई आता है या कि हम लोग ही रहते हैं तो
थोड़ा सा अलग ही जो एनर्जी होता है ना वो अलग से ही आता है। तो ये देखिए यहाँ पे लगभग पूरी तरह से मेरा घर क्लीन हो गया है, ये देखिए। और जैसे ही घर में पोछा लगा है पूरी तरह से घर का काम निपट गया था, जो मॉर्निंग रूटीन होता है ना वो जैसे ही निपट गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद ये देखिए मैं नहा कर आप लोगों से मिल रही हूँ। नहाई और साथ में इतने सारे कपड़े थे ना उसको भी धो दी। और आज ना टेंशन नहीं था टिफ़िन बनाने का, ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं था। और जिस दिन टिफ़िन का टेंशन नहीं रहता सच में उस दिन थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है तो निपट जाता है, वो भी अच्छा लगता है। और ये देखिए जैसे ही नहा कर आई हूँ ना, कपड़े तो नहीं सुखाई हूँ वैसे ही रखे हैं। और चलिए चाय रख देती हूँ क्योंकि सब घर पे ही हैं। और आज एकादशी है ना, तो ये देखिए मसूर की दाल बनाऊंगी और रोटी। हालांकि मुझे ना नहीं मालूम था, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जानकर भी हम लोग भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि एकादशी के दिन मसूर की दाल नहीं बनाते हैं, पर ऐसा हो गया था ना कि मेरे दिमाग से ही निकल गया। ये बात तो मुझे भी पता था क्योंकि एक बार मैं और एकादशी में मसूर की दाल बनाई थी, अक्खा मसूर की दाल। तो उसमें कमेंट आया था कि एकादशी के दिन ना मसूर की दाल चावल और कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ सब्जियां भी नहीं खाया जाता, तो नहीं खाते हैं। पर ऐसा हो गया ना, भूल गए तो क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं मसूर की दाल बनाऊंगी और रोटी, चावल नहीं बनाऊंगी। और ये देखिए चलिए सबसे पहले तो चाय बना लेती हूँ क्योंकि जो घर में मेरे घर पे तो सबसे ज़्यादा सब लोग ड्राई फ्रूट का ही नाश्ता करते हैं। और जो बिस्किट टोस्ट सबका ना नाश्ते का जो सिस्टम है ना वो अलग है। और सुबह सुबह ना एक बार सबका मेरे घर पे चाय नाश्ता हो गया है मुझे छोड़ के, क्योंकि मेरा नहीं हुआ है। जब मैं नहा कर आती हूँ तभी चाय पीती हूँ। और उसी टाइम जो मुझे नाश्ता करना रहता है जैसे बिस्किट या टोस्ट कुछ भी रहता है ना, क्योंकि खाली पेट मैं भी चाय नहीं पीती हूँ। और खाली पेट चाय पीना भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं चाय छान लेती हूँ, फिर हम लोग चाय पी लेते हैं। वैसे तो ये एक बार चाय हो गया है पर मेरा नहीं हुआ था ना, इसलिए मैं बनाई थी। तो बच्चे तो पीते नहीं हैं फिर भी इनको दे दी हूँ। और ये आज ना घर पे ही अपना काम किए थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे बारिश होता है तो कुछ मतलब घर से ही काम हो जाता है, तो वही। और ये देखिए आटा निकाल ली हूँ और यहाँ पे दाल रख दी हूँ। ये देखिए दाल में सीटी भी आ गया है। चलिए जब तक सीटी इसका निकलेगा दाल पकेगा, जब तक हम आटा लगा लेते हैं। और हाँ, आटा लगाने के पहले ना मैं आराम से चाय पी थी, उसके बाद मैं 10-15 मिनट के बाद किचन में आई थी। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना, खाना हम खाते हैं या चाय पीते हैं तो 10-15 मिनट कब हो जाते हैं पता नहीं चलता है। तो चाय पी आराम से। और मेरा चाय हो चाहे खाना पीना मैं बहुत आराम से करती हूँ। सब काम तो थोड़ा बहुत जल्दबाजी से मेरा हो जाता है, पर खाने पीने का ऐसा सिस्टम है ना कि मैं आराम से ही करती हूँ। और उस चाय पीने के बाद ना मतलब 10-15 मिनट के बाद ही किचन में आई। और ये देखिए यहाँ पे आटा भी लग गया है। चलिए अब हम लेट नहीं करते हैं, लंच फटाफट बना देते हैं ताकि जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा, मॉर्निंग का टेंशन। और ये देखिए आटा लगाने के बाद आपने देखा ही था कि दाल का जो मतलब फ्राई करने का था वो सब तैयारी हो गया था, जैसे कांदा लहसुन। कुछ लोग ना एकादशी में कांदा लहसुन भी नहीं खाते हैं। और हाँ, कुछ लोग बोलते हैं पितर पक्ष में भी कांदा लहसुन नहीं खाते, पर हमारे में ऐसा कोई वो नहीं है। पितर पक्ष में कांदा लहसुन खाते हैं हम लोग, सावन और दोनों नवरात्रि में कांदा लहसुन नहीं खाते हैं बस। मतलब अभी ये दिन नवरात्रि आएगा ना तो उसमें नहीं खाएंगे, और सावन में पूरा 1 महीना नहीं खाते हैं, और जो चैत की नवरात्रि होती है उसमें। और कभी ऐसा हो गया कि कुछ त्यौहार होते हैं जैसे गणपति और भी कुछ त्यौहार हो गए तो उस पर नहीं बनाती हूँ। बाकी कांदा लहसुन हमारे घर पे मतलब ऐसे दिनों में बनता है। और ये देखिए दाल भी बन गया। और चलिए बस फटाफट रोटी सेक लेते हैं तो हमारा लंच जो है वो तैयार हो जाएगा। और चलिए इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।